जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। प्रदोष व्रत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। आशुतोष भगवान की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा। जब प्रदोष तिथि किसी वार को पड़ती है तो प्रदोष तिथि को उस नाम से जाना जाता है। अगर सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। वहीं रविवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने व पढ़ने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी का व्रत करना चाहिए और उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रविवार, सोमवार, शनिवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा अवश्य करें। इन सभी से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत का मातम्य। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। तब मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुण का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ावें, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें।
सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती मंत्र ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें। एक बार भोजन करें। इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपा यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र धन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक गरीब पुजारी रहता था। पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी और पुत्र अपने भरण पोषण के लिए भीख मांगा करती थी। ये दोनों दिन भर भीख मांगने के बाद शाम तक घर वापस आते थे। एक दिन विदर्भ देश के राजकुमार से उसकी मुलाकात हुई, जो अपने पिता के देहांत के बाद दर दर भटकने लगा था। राजकुमार को इस हाल में देख पुजारी की पत्नी उसे अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन दोनों पुत्रों के साथ पुजारी की पत्नी शांडिल्य ऋषि के आश्रम गई। वहाँ ऋषि मुनि से उसने शिव जी के पावन प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी। वापस घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। वहीं एक दिन दोनों बालक वन में घूमने गए। उनमें से पुजारी का पुत्र घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही ठहर गया। वहाँ राजकुमार से गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देख उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। इस तरह राजकुमार उस दिन देरी से घर वापस लौटा। अगले दिन राजकुमार फिर से उसी जगह पहुंचा। इस बार अंशुमति वहां पर अपने माता पिता से बात कर रही थी।
अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार को देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार धर्मगुप्त हैं। अंशुमति के माता पिता को राजकुमार बेहद पसंद आया और उसने अपनी पुत्री का विवाह करने की इच्छा जताई। इस पर राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। इस तरह उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में गंधर्व की विशाल सेना के साथ मिलकर राजकुमार ने विदर्भ पर हमला किया। घमासान युद्ध करने के बाद विजय प्राप्त की। फिर पत्नी के साथ खुशी खुशी राज्य करने लगा। राजकुमार पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ महल में ले आया और सभी एक साथ रहने लगे। पुजारी की विधवा पत्नी और पुत्र की दुख और दरिद्रता दूर हो गई। ये सुख से अपना जीवन बिताने लगे। अंशुमति एक दिन राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे की वजह और रहस्य की जानने की इच्छा जाहिर की। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई, साथ में प्रदोष व्रत का महत्व भी बताया। तभी से प्रदोष व्रत का महत्व बढ़ गया और लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। आइए अब करते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश से गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायो, लव निमेष मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। तानिन में तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये बियाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो,
यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जांचे वो फल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय श्री प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मन कामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। आइए अब शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोए। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी हर शिव ओंकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा। बोले शिव शंकर भगवान की जय।